जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है धागा। दूसरी चीज है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से है? ये जनेऊ पहनाए क्यों है? क्या इसका कोई लाभ है? जनेऊ क्या, क्यों, कैसे? आज आपका परिचय इससे ही करवाते हैं। जनेऊ को उपवित, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्मा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों, आप सभी को 16 संस्कार पता होंगे, लेकिन वो प्रधान संस्कार हैं, 8 उप संस्कार हैं, जिनके विषय में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ है अर्थात ब्रह्मा, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है। जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार। लड़की जिसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह भी जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनना है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के लिए होते हैं और अन्य 3 धागे पत्नी के लिए बतलाए गए हैं। अब आगे मैं बताऊंगा आपको जनेऊ का आध्यात्मिक महत्व। जनेऊ के 3 सूत्र अर्थात त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण के प्रतीक हैं। सत्व, रज और तम स्वभाव इंसान के स्वभाव के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं। वो 3 आश्रमों के प्रतीक भी हैं। जनेऊ के एक तार में 3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। तारों से मतलब है धागा। इनमें से 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के लिए 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। इसका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें, खाएं, आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठें लगाई जाती हैं दोस्तों, जो ब्रह्मा, धर्म, अधर, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों की भी प्रतीक हैं। जनेऊ की जो साधारणतः लंबाई होती है वो 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विधाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विधाएं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्य मिलाकर होते हैं। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आती है। जनेऊ के कुछ लाभ हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष लाभ जो आज के लोग समझते हैं। जनेऊ बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना चाहिए। जनेऊ में कुछ नियम बताए गए हैं हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों के द्वारा। मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो और अपवित्र ना हो, यह बेहद जरूरी है। मतलब साफ है कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि मल मूत्र करने के बाद खुद को साफ करना है। इससे उसको इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो जाता है। इसके अलावा जो कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, शरीर में कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन भी होते हैं। एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2-3 मिनट दबाना है और जनेऊ से हम यही कार्य करते हैं। उस पॉइंट को हम एक्यूप्रेस करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। कान
कान के नीचे वाले हिस्से ईयर लोब को रोजाना 5 मिनट मसाज करने से याददाश्त बेहतर होती है। यह टिप पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर भूख कम करनी है तो खाने से आधा घंटे पहले कान के बाएं छोटे वाले हिस्से ट्राइग्रस को 2 मिनट उंगली से दबाएं, भूख कम लगेगी। यहीं पर प्यास का भी पॉइंट है। निर्जला व्रत में लोग इसे दबाएं तो प्यास कम लगती है। एक्यूप्रेशर की शब्दावली में इसे पॉइंट GB20 या DU20 कहते हैं। इसके अलावा कान के पीछे के झुकाव में उपयोग डिप्रेशन, सिर दर्द, चक्कर, सेंस ऑर्गन यानी नाक, कान, आंख से जुड़ी बीमारियों से राहत, दिमागी असंतुलन, लकवा तथा यूट्रस की बीमारियों में असरदार होता है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य लाभ जो क्लिनिकली प्रूव हैं। बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने वाले ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगती है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि और जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंत्रा कार्य करती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। दोस्तों, ये कुछ जानकारी है जो हमारे पुराणों, ग्रंथों और हमारे पुराने पुरखों ऋषि मुनियों ने काफी खोजबीन करके बनाई गई है, ताकि हमारे धर्म अनुसार इंसान स्वस्थ रहे और वो पूरी तरह ज्ञान से परिपूर्ण हो। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा, साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार भी हम इसी प्रकार से